IGTV प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता बिस्वास और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। देश भर में मानसून का कहर। झारखंड की 25% दुकानों में 5 दिन नहीं बिकेगा शराब। अब सिर्फ धोनी ही कहलाएंगे कैप्टन कूल। रांची में सिरम टोली फ्लाईओवर को लेकर फिर होगा आंदोलन। जेपीसी 11वीं से 13वीं सिविल परीक्षा की होगी जांच। रांची में रिम्स 2 के निर्माण का विरोध तेज। अब खबरें विस्तार से। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून बारिश जारी है। राजस्थान के अलवार में भारी बारिश के चलते 150 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई है। यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना में बाढ़ जैसे हालात है। घाट की तरफ 500 मीटर आगे तक पानी भर गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 4 जगह बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लोग लापता है। उत्तराखंड में कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग पर सतपुली के पास लैंडस्लाइड की वजह से पौड़ी मेरठ नेशनल हाईवे बंद हो गया। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के कारण यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया। शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर नहीं है। 1 जुलाई से झारखंड की 25% दुकानों पर शराब नहीं बिकेगी। अगले 5 दिनों तक इन दुकानों का ऑडिट होगा। दरअसल राज्य की नई उत्पाद नीति के तहत अब शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में दी जानी है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं होने के कारण फिलहाल बिक्री का जिम्मा उत्पाद विभाग संभालेगा। राज्य में कुल 1430 शराब दुकानें हैं, जिनमें से 25% दुकानों पर ऑडिट और टेक ओवर हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, वहाँ शराब की बिक्री बंद रहेगी। राजधानी रांची में एक बार फिर सिरम टोली फ्लाईओवर का मामला गरमाया है। आदिवासी संगठन गोलबंद है और इसके खिलाफ आंदोलन की घोषणा कर दी है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि सरकार उनके धर्म के प्रति संवेदनशील नहीं है। पूर्व मंत्री गीताश्री ओरांव और आदिवासी नेता फूलचंद तिर्की ने इसे लेकर बैठक की। के मामले में देखिए कि हम लोग अपने धर्म समाज परंपरा को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए हैं। यहाँ तक कि जो मानव श्रृंखला की है, झारखंड बंद की है, 100 यात्रा निकाले, लेकिन सरकार जो है आनंद फानंद में उसको कंप्लीट कर दिया। अभी देखिए आवागमन चालू है। तो हम लोग जो है सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप जो है आदिवासियों को अभी जो है ये सुलगते हैं ज़रूर देर से, लेकिन इसको ठंडा होने में लेट होता है। अभी फिर से हम लोग जो अक्टूबर नवंबर में बहुत बड़ा महारैली करने वाले हैं, जो पूरे झारखंड में आएंगे। बता दें कि सिरम टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन हो चुका है और एक कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनाने की प्रक्रिया जारी है। ये आदिवासियों के सरना स्थल से होकर गुजरने वाला है, जिसका विरोध वे कर रहे हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन से मामले में संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है। झारखंड की 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षाओं की गड़बड़ियों की जांच होगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जांच का आदेश दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। शिकायतों में डिजिटल मूल्यांकन आयोग, शिक्षकों द्वारा कॉपियों की जांच, थर्ड पार्टी एजेंसी का गोपनीयता भंग करने और पैसे की मांग जैसी गंभीर बातें शामिल है। शिकायत है कि आयोग के SOP का पालन नहीं हुआ और टेंडर प्रक्रिया के बिना एजेंसी नियुक्ति की गई। इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले ही जांच निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। तेलंगाना के भाजपा के दिग्गज नेता और गोशामहल विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे टी राजा सिंह ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि राजा सिंह तेलंगाना में हिंदुत्व का झंडा उठाने वाले सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। कुछ दिनों पहले राजा सिंह ने एक वीडियो मैसेज के जरिए पार्टी हाईकमान से खुद को तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने की अपील की थी, लेकिन इस अपील को नजरअंदाज कर पार्टी ने रामचंद्र राव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है, जो अब लगभग तय माना जा रहा है। इस फैसले के बाद राजा सिंह ने पार्टी में निराशा जाहिर की और आरोप लगाया कि केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह किया गया है। बड़ी खबर कर्नाटक से है कि वहां सत्ता पलट का खेल शुरू हो गया है, जिससे कांग्रेस परेशान है। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर अंदरूनी खींचतान तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस नेता और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला बेंगलुरु दौरे पर पहुंचे हैं और लगातार पार्टी विधायक से मीटिंग कर रहे हैं। डिप्टी सीएम DK शिव कुमार के करीबी विधायक इकबाल हुसैन ने दावा किया कि करीबी 100 विधायक मुख्यमंत्री बदलने के पक्ष में हैं। अगर अब बदलाव नहीं हुआ तो 2028 का चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत में DK शिव कुमार की अहम भूमिका रही थी। तब वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी हाईकमान के कहने पर वो डिप्टी सीएम के लिए मान गए थे। उस समय रोटेशनल सीएम फॉर्मूला की बात भी सामने आई थी। अब एक बार फिर यह मुद्दा खुलकर सत्ता पर आ गया है। इंटरनेशनल खबरों की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क के बीच जुबानी विवाद फिर से शुरू हो गया है।
ट्रंप ने मस्क पर आरोप लगाया कि उन्होंने अब तक सबसे ज्यादा सरकारी सब्सिडी ली है। उन्होंने कहा कि अगर ये मदद नहीं मिलती तो मस्क को अपनी कंपनियां बंद कर दक्षिण अफ्रीका लौटना पड़ता। ये बयान तब आया जब अमेरिकी कांग्रेस बिग ब्यूटीफाई टैक्स बिल पर चर्चा कर रही, जिसमें टेक और ग्रीन एनर्जी कंपनियों को मिलने वाले टैक्स इंसेंटिव में कटौती प्रस्तावित है। मस्क की कंपनियां इस योजना की बड़ी लाभार्थी है। खेल जगत में झांके तो रांची वासियों के लिए गौरव का पल है, क्योंकि अब सिर्फ रांची के माही और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही कैप्टन कूल कहलाएंगे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध उपनाम कैप्टन कूल को अब कानूनी रूप से अपना ट्रेडमार्क बना लिया है। धोनी द्वारा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई अर्जी को अब स्वीकृति मिल चुकी है। धोनी ने ट्रेडमार्क क्लास 41 के तहत खेल प्रशिक्षण सुविधाएं और स्पोर्ट्स कोचिंग सेवाओं के लिए रजिस्टर करवाया है। बीते जून के पहले सप्ताह में धोनी ने इसके लिए आवेदन दिया था। इसका मतलब है कि अब कैप्टन कूल का उपयोग व्यावसायिक रूप से भी सिर्फ धोनी ही कर सकेंगे। दरअसल धोनी इस नाम से अपना क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र चलाना चाहते हैं। बढ़ते हैं मनोरंजन जगत की ओर। पाकिस्तानी एक्ट्रेस के कारण दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदारजी 3 विवादों में आ गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देश में पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ रोष देखा जा रहा है। ऐसे में दिलजीत को भी आलोचना झेलनी पड़ रही है। पूरे देश में उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इस पर गीतकार जावेद अख्तर ने दिलजीत का समर्थन किया। उन्होंने कहा, फिल्म पहले शूट हो गई थी, इसमें पाकिस्तानी का नहीं, हिंदुस्तानियों का पैसा डूबेगा। जावेद ने सरकार और सेंसर बोर्ड से सहानुभूति दिखाने और फिल्म को रिलीज करने की अनुमति देने की अपील की। सरदारजी 3 27 जून को इंटरनेशनल सिनेमा घरों में रिलीज हुई, भारत में नहीं। और अंत में शेयर बाजार से मंगलवार को शेयर बाजार सपाट शुरुआत के साथ खुले। बीएसआई सेंसेक्स 83,632.08 पर 3 अंकों की मामूली बढ़त के साथ खुला, जबकि एनएसआई का निफ्टी 25,515.15 पर यानी 0.01% बढ़ा। सेंसेक्स 452 अंकों की गिरावट के साथ 83,606.46 पर बंद हुआ था और निफ्टी 0.47% से गिरकर 25,517.05 पर बंद हुआ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।